अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय किचन चंदा कुक हाउस। गाइस, आज हम न्यू जो रेसिपी बनाने जा रहे हैं वो बहुत ही मज़े की रेसिपी बनाने जा रहे हैं और स्पेशल हमारे गांव की डिश है ये। बहुत शहरों में भी लोगों को बहुत पसंद है। तो आज हम जो बना रहे हैं वो है जी साग, सरसों का साग। और बिल्कुल गाँव के स्टाइल में, जो हमारे पंजाब वाली साइड पे गाँव के मतलब नारोवाल, शकरगढ़ और सियालकोट वगैरह में जिस तरह बनाया जाता है उस तरीके से हम ये साग बनाएंगे और बिल्कुल वैसा ही टेस्ट आएगा इस पर। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी और फिर तुसी सानू दसना है कि रेसिपी कैसी बनी है। ठीक है गाइस, मैंने साग ये देखे, इधर से दिखाओ फातिमा, ये देखे मैंने साग धो लिया, मेरे हाथ पे हल्दी लग गई। ये देखे साग मैंने धो लिया, तकरीबन 3 पानी से मैंने इसको धोया। ठीक है, 3 दफ़ा मैंने इसको धोया ताकि बिल्कुल भी इसके अंदर कोई किरक कुछ भी ना हो। तो ये देखिए गंदलें इसकी कितनी प्यारी हैं, लेकिन ज़्यादातर इसमें ख़राब निकली है। हमारे गांव में जो साग होता है वो तो इस तरह कभी ख़राब नहीं निकला। यहाँ पर ना इन्होंने गंदलें मोटी मोटी सी होती हैं लेकिन पक्की हुई गंदलें होती हैं। तो ये साग हमने कट कर लिया, आधा हमने हांडी में डाला है। ये जैसे नीचे बैठेगा उसके ऊपर फिर हम और डालते जाएंगे, क्योंकि ज़रा हांडी छोटी है, साग पूरा नहीं आ रहा था इसके अंदर। ठीक है, तो इसमें साग में जो चीज़ें हमने ली है वो मैं आपको बता दूं। हमने इसके अंदर 6 गड्डियाँ साग की थी, 2 गड्डियाँ इसके अंदर बाथू की थी और 1 गड्डी पालक की थी। ठीक है, बाथू तो साग का लाजमी जुज़ होता है। यहाँ पर लोग उसी तरह साग पकाते हैं हमारे इधर पिंडी इस्लामाबाद में, लेकिन हमारा जो गांव का साग है उसमें बाथू लाजमी डलता है। तो हमने बाथू डाला है इसके अंदर, 2 गड्डियाँ बाथू की, 6 गड्डियाँ साग की हैं और 1 गड्डी पालक की डाली है। ठीक है, ये तो साग हो गया। अब हम इसकी चीज़ें आपको बताते हैं। ये जी हमने एक लहसुन, बड़ा वाला लहसुन छीला, देखे काफ़ी सारा लहसुन है। और 4 से 5 हमारे पास ये प्याज है, मीडियम साइज़ के हैं तकरीबन, कुछ छोटे भी हैं बीच में। तो 4 से 5 प्याज है ये। ठीक है, इसके बाद ये हमारे पास 1 पाव हरी मिर्चें हैं। इनमें से मतलब क्वार्टर इसका जो है मैं अभी डाल दूंगी, बाकी जब मैं साग पीसूँगी उस वक्त मैं पीस के ये मिर्चें उसमें शामिल करूँगी और फिर बाद में तड़का लगेगा। तो बहुत ही मज़े का साग बनने वाला है। और इसमें जो जाएगा हमारे पास मसालों में वो है जी हमारे पास सूखा धनिया तकरीबन 1.5 टीस्पून, ये लाल मिर्चें है 1.5 टीस्पून, ज़्यादा इसमें हरी मिर्चें जाएंगी इसलिए हम मिर्चें कम डालेंगे। नमक हस्बे जायका, हल्दी 1 टीस्पून। ठीक है, तो चलिए ये सारी चीज़ें हम इसमें डाल देते हैं। ये जी ये हमने डाल दिया। अब हम इसके अंदर डालेंगे ये, ओके जी, ये अब हम डाल रहे हैं इसके अंदर हरी मिर्चें, लहसुन, अदरक और ये जो है प्याज। ठीक है, ये हरी मिर्चें तकरीबन पाँव है, आधी हम इसमें डाल रहे हैं। ठीक है, ये आपको नज़र आ रही होंगी कितनी ज़्यादा है। तो ये सारी चीज़ें हम इसमें डाल देंगे और पानी बिल्कुल नहीं डाला हमने, क्योंकि साग, पालक और बाथू अपना पानी बहुत छोड़ देते हैं, इसलिए पानी की ज़रूरत नहीं है इसके अंदर। तो ये थोड़ा नीचे हो गया। अब ये देखें, अब थोड़ा सा हम इसको हिलाएंगे। सामा साग अच्छा लगता है, खाते तो हो तो मक्खन डाल के मकई की रोटी के साथ ड्रामे। ए जी साग साड़ा हो गया है नीचे, हूँ असी ये उत्ते होर साग पावांगे। ये देखें जी, साथ साथ हम डालते जाएंगे, साग नीचे होता जाएगा। इंशाल्लाह इसी हांडी में हमने साग पकाना है आज। हिम्मत नहीं आ रही नहीं, सारा पूरा आएगा इसमें। देखो ये मैं आपको ऑथेंटिक रेसिपी साग की दे रही हूँ, आप इस तरीके से बनाएं, आप कहेंगे कि वाकई कोई साग खाया है। प्लीज़ बना लें हम आप लोग। और हमारे चैनल पे जो नए हैं देखने वाले, वो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को सपोर्ट करें। न्यू जो बड़े बड़े चैनल्स वाले हैं उनको भी चाहिए कि छोटे चैनल्स को सपोर्ट करें। और क्योंकि वो छोटे चैनल वाले भी अपनी तरफ से तो अच्छा कंटेंट बना रहे होते हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता ही बंदा एक्सीलेंट बनता है और बेटर होता है। शुरू में तो थोड़ा नहीं पता होता बंदे को। और मेरे लिए जो ख़वातीन घरों में बैठी हैं उनके लिए भी सजेशन है कि बेशक वो कैमरे के सामने ना आए, लेकिन वो ऐसा काम ज़रूर करें जिससे उनकी ऑनलाइन कोई इनकम स्टार्ट हो जाए घर में ही, बाहर निकलने की ज़रूरत ही नहीं है। ये जी हमने डाल दिया, हूँ थोड़ा जा थले होएगा फिर असी होर साग पावांगे उत्ते। ओके गाइस, ये देखें हमारा साग तकरीबन काफ़ी पानी इसका खुश्क हो गया और ये गल भी गया है। ये देखें
ये देखिए प्याज और लहसुन भी गल गए हैं और ये देखिए मामा गंदा नजर नहीं आ वाह, रहा। ये देखिए ये गल गया। और मैं तकरीबन हम मुझसे वैसे नहीं पीसा जाता जैसे वो उससे करते हैं, घोटने से वो घोटा जाता है साग, तो मैं इसको ग्राइंड कर लेती हूँ, हल्का हल्का सा ग्राइंड कर लेती हूँ। ज़्यादा बहुत ज़्यादा मैं इसको वो नहीं करती, थोड़ा थोड़ा सा रहने देती हूँ, फिर उसको मैं उससे कर लेती हूँ। तो मैं अभी आपको अपना सारा तरीका बताऊँगी कि मैं कैसे साग को वो करती हूँ, ठीक है। ये हम साथ साथ अब इसको ग्राइंड कर देंगे और नमक वगैरह चख लेंगे। थोड़ा सा नमक कम लग रहा है मुझे, बाकी मिर्चें वगैरह परफेक्ट हैं। जो हमने हरी मिर्चें डाली हैं ना, और बाद में जो हम हरी मिर्चें कच्ची भी डालेंगे इसके साथ ग्राइंड करते हुए, तो उनका जो टेस्ट आएगा ना, कमाल का टेस्ट है। और आप कभी साग में इस तरीके से यूज़ करके देखें, ऐसे मलाई की तरह साग बनेगा ना, लेसदार साग जो होता है, जैसे गाँव का साग होता है, लेस हल्की सी लेस होती है उसके अंदर, तो वो वैसा साग आज बनेगा, ठीक है। ये मैं ऑथेंटिक रेसिपी दे रही हूँ जिस तरीके से मैं बनाती हूँ, और मेरा पूरे मतलब हर घर में मेरा ये साग जो मेरे ससुराल में है सब बहुत पसंद करते हैं, और ये मतलब बड़े शौक से खाते हैं और स्पेशल रिक्वेस्ट करते हैं कि जी हमें आप साग बनाएं और हमारे घर ज़रूर भेजना। अभी मैं इतना साग जो बना रही हूँ ये तकरीबन 2-3 घरों में जाएगा। ओके गाइस, ये देखें, ये 8 से 10 हरी मिर्चें, कुछ तो हमने साग में डाली थी, और अब कुछ ये वाली जो हरी मिर्चें हैं ना, इनको हम पीस के तो इसको हम साग के अंदर ऐड करेंगे, ठीक है। इनको मैं पीसने लगी हूँ, अब पीस के फिर साग के अंदर ऐड करती हूँ, फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि आगे मैंने क्या करना है। साग मैंने पीस लिया है, ठीक है गाइस। ये जो हमने मिर्चें पीसी हैं ये अब हम इसके अंदर डाल देंगे, ठीक है। ये देखें, ये जो इसके ना ये सीड हैं वाइट वाइट, ये साग में बहुत ही प्यारे लगते हैं और साग की लुक को चेंज कर देते हैं ये। मैंने सोचा था पूरी रेसिपी पंजाबी में बनाऊंगी, मैं फिर उर्दू में शुरू हो जाती हूँ। हम लोग तो खैर पंजाबी हैं, मेरे ससुराल में उर्दू बोली जाती है, तो अब 20-25 साल से उर्दू ही बोल बोल के तो बस अब उर्दू ही चढ़ी हुई है। क्यों, उससे पहले आप पंजाबी बोलती थी? हम आपके बहन भाई जो इकट्ठे होते हैं पंजाबी में बात करते हैं, मामू आते हैं तो पंजाबी में ही करते हैं। ब्लर क्यों हो गया? चलें जी, ये हमने मिर्ची डाल दी इसके अंदर। अब आप उसका कलर चेक करिए ज़रा, ये देखें ज़रा, ये इसके अंदर ये जो सीड है ये कितने अच्छे लग रहे हैं। आप इस तरीके से साग बनाएं, क्या कमाल का साग बनेगा। और साथ मकई की रोटी। ये बन गया? नहीं, अभी इसमें वो डलेगा, अभी तो तड़का लगेगा, अभी तो इसमें आटा डलेगा। अच्छा जी, अब गाइस हम इसके अंदर आटा डालेंगे, साथ साथ आटा डालते जाएंगे, साथ साथ हम इसको घुमाते जाएंगे, ठीक है। अब ये देखें, हमने आंच हल्की बिल्कुल कर दी है। अब ये हम पहले एक मुट्ठी तकरीबन 5 से 6 टेबलस्पून आटा डलेगा इसके अंदर, ठीक है। ये घोटना है, ये तो आपको इसका पता ही होगा सबको, ये इससे हम इसको घोटेंगे। स्पेशल हांडी में सिर्फ इसके लिए, साग के लिए लेके आई हूँ। बहुत दिल था हांडी में साग पकाऊं, लकड़ियों पे पकाऊं, लेकिन यहाँ लकड़ियाँ कहाँ जलाएं हम, ज़मीन पे। ये देखिए जी। अब हम थोड़ा और आटा डालेंगे इसके अंदर। टोटल आपने 6 से 7 टेबलस्पून आटा डालना है इसके अंदर, ठीक है। इस आटे की वजह से साग की जो लेस बनती है ना, और जो एक्चुअल गाँव का साग लगता है वो आटे की वजह से लगता है। कुछ लोग ये वाला आटा नहीं डालते, कुछ लोग मकई का आटा डालते हैं, लेकिन मैं ये वाला आटा डालती हूँ इसके अंदर। और अच्छे से आप इसको ना मिक्स करें, और आपने जल्दी जल्दी मिक्स करना है ताकि लम्स ना बने आटे की, वो गोलियां सी बन जाती है, वो नहीं बननी चाहिए। थोड़ा सा और डलेगा बस। फिर ये थोड़ी देर पकेगा, हम इसको पकाएंगे और साथ साथ ध्यान रखेंगे ताकि ये उछले ना आटा, ये सॉरी साग, वरना ये उछल उछल के तो इर्द गिर्द गंद मचाता रहता है जब तक इसको तड़का ना लगे। और दूसरी साइड पे हम इतनी देर में इसका तड़का तैयार करेंगे।
इसका तड़का जो है उसमें मैं तो खाली लहसुन का तड़का लगाती हूँ, लेकिन कुछ लोग उसके अंदर अदरक भी डालते हैं। और मुझे इसका तड़के के लिए जो चीज़ पसंद है वो है जी इसकी जो ग्रीन कलर की च्यूज़ होती हैं, चिप्स कहते हैं उनको, जो पीछे भूखे होती हैं, इंग्लिश उर्दू में कह लें तो, पंजाबी में कह लें भूखा पानियां ने जी, थोम दियां भूखा ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ग्रीन ग्रीन हरियां हरियां जियां, वो तुसी पानियां ने ਉਹਦਾ तड़का तुसी लाना है। लेकिन ये सारी चीज़ें गांव में मिलती हैं, यहाँ भी होती हैं जिन लोगों ने अपनी क्यारियों में खुद उगाई हुई हैं, लेकिन मुझे मार्केट में या सब्ज़ी मार्केट में कहीं भी लहसुन नहीं मिला इस तरह का। आपको मुझे टिश्यू चाहिए। ये देखें गाइस, नज़र आ रहा है कैमरे में? हाँ आ रहा है नज़र। अभी हम इसको अच्छा सा करेंगे ताकि थोड़ा बहुत जो पानी और है वो खुश्क अच्छे से हो जाए और थोड़ा हमारा आटा भी पक जाए इसके अंदर। क्लासिक साग है, तड़के के बगैर भी खा सकते हैं। नहीं, हम तड़के के साथ खाएंगे। ये मैं आपको चेक करवाती हूँ इसकी, ये देखें लेस इसकी कैसे है, नजर ही नहीं आ रही। नजर इससे आएगी। ये देखें, आपको इससे नजर आएगी। ये कितना अच्छा लग रहा है ये साग। ये देखिए, ये इसकी जो लेस होती है ना, ये साग एक्चुअल साग होता है जो गांव में पकता है। कुछ लोग यहाँ के लोगों को मैंने आटा डालते नहीं देखा है साग के अंदर, वो इसी तरह बनाते हैं। लेकिन एक्चुअल साग पंजाब में बनता है, पंजाबी साग जिसको कहा जाता है, उसकी शक्ल ऐसी होती है, उसमें लेस होती है और वो लेस सिर्फ आटे से आती है। या आप डालें ये मकई का आटा या फिर आप दूसरा वाला आटा डाल लें। अगर आपको ये हो कि हमने ऐसे आटे डालेंगे तो आपकी गुठलियाँ बन जाएंगी, जो नए पकाने वाले हैं उनके लिए बता रही हूँ। तो आप आटा लेके ना उसके अंदर थोड़ा सा पानी मिक्स करें, आटे को सारा घोल लें, जैसे आप कॉर्नफ्लोर को घोलते हैं, वो घोल के वो वाला आटा इसके अंदर डाल दें और इसे अच्छे से मिक्स कर लें। वो भी उस तरह भी सही रहता है आटा। नदीम को मैसेज तो किया आते हुए, मकई का आटा ले आए, रोटी पकाएंगे मकई की, और मक्खन भी ले आए, जो घर का मक्खन होता है। शुक्र है वो मिल जाता है यहाँ पे। अब हम इसका तड़का तैयार करते हैं। ओके गाइस, अब हम साग को लगाएंगे तड़का। मैं सिर्फ लहसुन का तड़का लगाती हूँ साग को, और ये मैंने देसी घी इसमें डाला है। और अब ये देसी घी ज़रा मेल्ट हो जाए, फिर हम इसके अंदर ये देखें लहसुन, ये तकरीबन बड़ा लहसुन था तो मैंने हाफ लहसुन लेके उसको बारीक बारीक चॉप कर लिया है, ठीक है। और ये चॉप लहसुन इसमें बहुत अच्छा लगता है, पीस के नहीं आप डाला करें, चॉप डाला करें, ठीक है। तो अभी ये होता है तड़का, तो फिर मैं आपको दोबारा दिखाती हूँ। चलो जी, हूँ असं तड़का तैयार कर रहे हैं साग नूं फाइनल करने वास्ते। तड़का तैयार हो रहा है जी, थोम का तड़का ला रहे हैं इनू। यार पंजाबी बोलने में बड़ा मज़ा आ रहा है, मामा, लेकिन मुझे आपकी बिल्कुल समझ नहीं आ रही। क्यों? मुझे नहीं आती ना। सीखो ना पंजाबी, इंग्लिश के साथ साथ पंजाबी भी सीखा करो। नो, ਇਹ जी थोड़ा ਜਿਹਾ गोल्डन ब्राउन जो हो जाएगा तो फिर ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪਾਣਾ ਹੈ ਸਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮਿਕਸ ਵੈਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ अच्छी तरह ਇਹਨੂੰ ਮਿਕਸ करना है साग 'ਚ। थोड़ी देर पकेगा साग। तड़का लाने तो बाद भी मैं थोड़ी देर 2 ਤੋਂ 3 मिनट साग ਨੂੰ पकानी है। फिर उस तो बाद जी ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਾਣੇ ਆ मक्खन, और फिर ਅਸੀਂ रोटी खाने हैं ਉਹਦੇ ਨਾਲ। अभी फिर उर्दू शुरू हो जाती हूँ मैं। है जी, गोल्डन ब्राउन होना शुरू हो गया। गोल्डन ब्राउन होंदा तो फिर ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੜਕਾ ਸਾਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਿਆਰ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪਾਵਾਂਗੇ ਸਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਗ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹਿਲਾਉਂਦੇ ਜਾਣਾ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਇਹ ਦੇਖੋ, इस टाइम जी साग की खुशबू आ रही है ना, ये मैं ही बता सकती हूँ, आप लोग नहीं बता सकते। आप यकीन करें, मैंने इतनी मुश्किल से साग काटा है ना, मेरे से नहीं कट रहा था, मैं बहुत थक गई थी। आधा मैंने काटा है।
जी नहीं, एक्चुअली इसकी जो गंदले है ना, साग जो ऐसी चीज़ है जो मैं किसी से नहीं कटवा सकती, क्योंकि साग जो है ना उसके गंदलों का बड़ा काम होता है। अगर गलत गंदले डल जाएं इसके अंदर तो फिर इसमें ना वो बाल बाल से आने शुरू हो जाते हैं। गंदले सही तरह से मिक्स नहीं होती तो वो फिर बाल आते हैं। अभी देखिए हमारे इसमें बिल्कुल भी बाल नहीं है कोई भी। तो गंदलों को ये होता है कि उसको आपने जो टक करके गंदल टूट रही होती है ना, वो वाला आपने साग लेना है। और साग का एक ये भी होता है कि ऐसे पत्ते, कुछ पत्ते होते हैं जो साग में नहीं डलते, वो पत्तों को अलग करना होता है साग से। सारा साग नहीं काट लेना होता। मामा पंजाबी बोल रही है आपको। हाँ, ਇਹ देखो जी साड़ा साग रेडी हो गया, बस थोड़ा जिहा और होएगा फिर ਅਸੀਂ चुल्हा कर देना बंद। हल्का जिहा चुल्हा चलता पे नीचे। ठीक है, और ये हमने प्याले में डाला है और साथ बटर डाला है। तो ये बहुत ही मज़े का और पंजाबी साग हमारा रेडी हो गया है। तो उत्ते असी पाया जी मक्खन कार वाला, तो नाल हरिया मिर्चां रखियां ने। हरिया मिर्चां खाने का बड़ा मज़ा आता है ये नाल। तुसी कोशिश करो कि साग जो पकाओ तो ज़्यादा हरिया मिर्चां इस्तेमाल करो। तो ये नाल ही मैनू नुसरत नदीम ने चंदा कुक हाउस तो इजाज़त दो। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।